हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आज की क्लास में बात करने वाला हूँ स्पेशल क्लास के बारे में, संडे स्पेशल क्लास के बारे में। ये क्लास हमारे पास किस प्रकार से होने वाली है, थोड़ा मैं इसके बारे में बात करता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। देखो, हमारे पास जो संडे स्पेशल क्लास है, मैं उस पर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैं यहाँ पे जैसे हमारे पास ये टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति में 2025 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको यहाँ पे ये भी पता पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में निर्देशांक ज्यामिति से या फिर मैं जो भी टॉपिक आपको करवाऊं तो उस टॉपिक से आपको ये भी पता पड़ेगा कि हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न उस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए कि स्टूडेंट्स कंसेप्ट तो क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर जब एग्जाम में वो जाते हैं तो उनको क्वेश्चन का टाइप समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ पे उसी पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को या फिर उस क्वेश्चन के टाइप को आप पहचानो, तब जाके आप अपने एग्जाम्स में हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0,8 कॉस 60 डिग्री के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे हम जैसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें जो भी है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जो कि 8-10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको आप याद कर लीजिए और उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे दूरी सूत्र है, तो दूरी सूत्र के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे ये होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूरी सूत्र। अब यहाँ पे दूरी सूत्र हमारे पास होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x2 और x1 क्या है हमारे पास, तो जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास x1 होगा, यानी कि x1 ये होगा, और यहाँ पे ये y1 होगा, और ये हमारे पास x2 होगा, और ये हमारे पास y2 होगा। एक से आप समझो, यहाँ पे ये हमारे पास x, y हमेशा होता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो इसमें हमारे पास x1, y1 होगा। यदि ये सेकंड कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास x2, y2, और यदि ये थर्ड कोऑर्डिनेट है तो हमारे पास ये हो जाएगा x3, y3। ये अगर आपको क्लियर है तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो। अब हमें क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0, तो 0, अब यहाँ पे हमारे पास x2 चाहिए, तो x2 की वैल्यू 0 माइनस 8 साइन 60 डिग्री, यानी कि हो जाएगा माइनस 8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 8 कॉस 60 डिग्री माइनस 0, मतलब 8 कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर करते हैं, और माइनस जब भी स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि 64, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा 64 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 64 को हम कॉमन कर लेते हैं। 64 को कॉमन किया तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ अंडर रूट 64, और इसकी वैल्यू हमारे पास 8 आती है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत लिखा है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑप्शन है 8, और ये हमारे पास बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 64, और डी ऑप्शन है 1/8। इस प्रश्न का आंसर हमारे पास 8 निकल गया है, जो कि ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा हुआ यदि ओ, ये हमारे पास ओ पॉइंट्स है, 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु पी के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP है। देखो यहाँ पे इसकी दूरी हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे जब भी आपके सामने मूल बिंदु दे रखी होती है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, वो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ऑप्शन हमारे पास बी में है, तो बी इसलिए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो लिखा हुआ है हमारे पास y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है, आपके पास ऑप्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है और इम्पोर्टेंट भी है,
तो यहाँ पे देखो, मैं इसका एक डायग्राम लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, तो उसके लिए हमारे पास दो लाइन खींची जाती है। ये हमारे पास x होता है और ये हमारे पास y। यहाँ पे ये x डैश और यहाँ पे ये y डैश, और ये O पॉइंट्स होता है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 10, और ये हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 14, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। फिर मैं यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव साइड उठा है, -10, -12, -14, यहाँ पे भी -10, -12, और ये हो जाएगा हमारे पास 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 12, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 14। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 12,14, तो यानी कि x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12 यहाँ पे है, और y की वैल्यू 14। ऐसे तो हम लिखते हैं x, y, मतलब x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 14। अब y की वैल्यू 14 हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पर आने के बाद ये हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 12,14 लाइन हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। यही पॉइंट्स हमारे पास 12,14, और 12,14 हमारे पास यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट्स मान सकते हैं, जैसे मैंने P मान लिया। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि y अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है, और ये हमारे पास x अक्ष है। तो y अक्ष से हमें देखना है कि 12,14 की दूरी क्या है। अगर मैं यहाँ से, ये हमारे पास y अक्ष है, अगर मैं y अक्ष से इधर आता हूँ तो ये हमारे पास दूरी कहलाएगी, और यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है, तो 12 है। अगर मेरे पास x अक्ष से पूछता तो मैं y की तरफ जाता और यहाँ पे 14 बता देता। अभी मेरे पास पूछा गया है कि y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है, तो y अक्ष से हमारे पास यहाँ पे इसकी दूरी 12 है। आप देखिए यहाँ पे ये तो 12 है, इसका मतलब ये भी लाइन सेम होगा, तो ये भी हमारे पास 12 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लीजिए, स्टेटमेंट। जब भी आपको y अक्ष से पूछा जाए तो वहां पे हमेशा x का मान होगा, और यहाँ पे b नंबर। अगर x अक्ष से पूछा जाता है तो वहां पे हमेशा y का मान आपको बताना है। ये बातें आप लिख लेना, क्योंकि इससे आपको आसान हो जाएगा। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि बिंदु -6, -8 की कोटि है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूँ। हमारे पास यहाँ पे x, y होता है पॉइंट्स, ये हमारे पास बिंदु है। अब इस बिंदु में कुछ नहीं, सिर्फ आपको कोटि और भुज की पता करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमारे पास लिखा जाएगा भुज, फिर हमारे पास कोटि आएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे -6, -8 है, -6, -8 है। तो ये जो -6 है, सबसे पहले भुज आएगा, तो -6 हमारे पास भुज हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास -8 का कोटि हो जाएगा। यानी कि हमारे पास -8 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में स्थित है। हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब जैसे कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास प्लस और प्लस ही होता है। सेकंड में हमारे पास क्या हो जाता है कि ये होता है और हमारे पास ये होता है। तो सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं, तो एक्स हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा और ये प्लस का आ जाएगा, यानी पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये इधर से आएगा और यहाँ पे ये इधर से, तो सबसे पहले एक्स को वाई आता है, तो एक्स हमारे पास आएगा यहाँ पे ये नेगेटिव, और ये भी हमारे पास नेगेटिव, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगला देखिए, ये हमारे पास इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, और सबसे पहले हमारे पास एक्स वाई होता है। तो आप देखिए सबसे पहले एक्स है, इसका मतलब एक्स हमारे पास ये है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से पूछा गया हमारे पास 3, -4, 3, -4, तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव। तो प्लस और माइनस किस में है हमारे पास, यहाँ पे इसमें है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, प्लस और माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में। सेम क्वेश्चन है, यानी कि आपकी 2025 एग्जाम ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न पूछे गए जो कि सेम है। इसमें भी आप आसानी से बता सकते हैं। द्वितीय चतुर्थांश पूछा गया है, तो द्वितीय में हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया,
तो सेकंड में हमारे पास माइनस और प्लस है। अब माइनस प्लस हमारे पास किस में हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले माइनस होगा फिर सेकंड में प्लस हो जाएगा, इसमें नहीं है। और यहाँ पे माइनस और प्लस, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं है माइनस प्लस, तो ये बाकी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप पूरी वीडियो को देख लीजिए और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली संडे यानी कि स्पेशल संडे क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सभी टाइप का मैं इस सेशन में कराने वाला हूँ। सो आप सभी का धन्यवाद।